इस दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है मेरे दोस्त, बस उसे करने की हिम्मत, हौसला और जज़्बात होने की ज़रूरत है। दोस्तों, जिस लाइन के बारे में लोग सिर्फ़ कहते थे ये लाइन सबसे खराब है, बेकार लाइन है, गालियाँ देते थे लोग और आज भी देते हैं, उस लाइन के बादशाह, कि राजाओं का राजा, किंग ऑफ वेस्ट, आज अपना नाम पूरे झारखंड में बिखेरने के बाद, पूरा भारत में बिखेरने के बाद, विदेश में भी बिखेर रहे हैं। आज इस ब्लॉग वाला चैनल में मैं उन्हीं का कहानी बताने वाला और उनसे कुछ आप सभी भाइयों को मोटिवेशनल देने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शिव नारायण महतो उर्फ डीजे सार्जन के नाम से प्रचलित उसी व्यक्ति का, जिनका जन्म 1994 में झारखंड राज्य के चंदन कियारी इलाका, जो बोकारो जिला में स्थित है, गांव का नाम भोगोला दोस्तों, वहां पे उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम शंभू महतो, जो बीसीसीएल में नौकरी करते थे। उनका एक बड़ा भाई भी है जिनका नाम डॉक्टर महतो। दोस्तों, शिव नारायण महतो उर्फ डीजे सार्जन का पढ़ाई की बात करें तो उनका 10वीं तक की पढ़ाई दोस्तों धनबाद से किए थे और बीए वगैरह एमए भी कर चुके हैं हमारे डीजे सार्जन के ऑनर भाई। और दोस्तों, अगर उनकी सक्सेस की कहानी देखा जाए तो कुछ अजीबोगरीब है। उन्होंने सबसे पहले 2011 में खड़गपुर से एक छोटा डीजे सिस्टम लेकर के आए थे। अब उनके मन में ये इच्छा कहाँ से आई मुझे तो नहीं पता, लेकिन उनके इंटरव्यू से ये बात पता चलता है कि आपको अगर कोई भी काम करना है तो पहले आप शुरुआत कीजिए, उसके बाद उसमें लगन, धैर्य और मेहनत सब कुछ झोंक दीजिए, अपने आप को उसमें पूरा झोंक दीजिए। ये उनका कहना था। शायद इसी तरह उन्होंने भी किया, जिसकी वजह से आज इनका इतना नाम है, फेम है और हर जगह के लोग इनको आज के डेट में जानते हैं। तो चलिए इनके कहानी की ओर वापस से मुड़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले 2011 में इन्होंने जब अपना छोटा सा डीजे सिस्टम लेकर के आए, उनके बाद फर्स्ट में शुरुआती दौर में सबके साथ प्रॉब्लम आती है, इनके साथ भी आया। साउंड की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही थी। सबसे पहले उन्होंने उस पे ध्यान दिया, बेस पे ध्यान दिया। इन्होंने ना मार्केट की चीज़ों को समझा बारीकी से कि लोग क्या पसंद कर रहे हैं, क्या हमको लाना चाहिए। उसके बाद 2014 में इन्होंने एक गाना मिक्सिंग किया जो काफ़ी वायरल हुआ था। वहाँ से उनको एक पहचान मिली और पहले से डीजे था ही। उन्होंने दोनों चीज़ से अपना नाम और पहचान दोनों बनाना स्टार्ट किया और बेस ज़बरदस्त लाना स्टार्ट किया। अपने कमियों को पूरा करने का काम किया। साल दिन प्रतिदिन बढ़ते गया, दिन बीतते गए और धीरे-धीरे लोग इनको जानने लगे। फाइनली वो 2020 लॉकडाउन का समय आया, जब इन्होंने खुद का कैबिनेट बनाने का स्टार्ट कर दिया, एक प्रोडक्शन हाउस खोल दी। 2020 में इनका कैबिनेट इतना ज़्यादा चर्चा में चला गया कि लोग अलग-अलग जिलों से, यहाँ तक कि दूसरे राज्य से लोग आकर के इनके पास कैबिनेट बनाने लगे और उस समय उन्होंने अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोला जिनका नाम रखा डीजे सार्जन प्रोडक्शन। दोस्तों, ये प्रोडक्शन हाउस खोलने के बाद इनका नाम और काफ़ी चर्चा में होने लगा, क्योंकि इन्होंने मार्केट से हट के कुछ नया किया था। जो चीज़ मार्केट में चल रही थी उस चीज़ों पे ध्यान नहीं दिए, बल्कि कुछ नया करने की कोशिश किए। यूँ कहा जाए तो 4-4 स्पीकर का कैबिनेट बनाना स्टार्ट कर दिए। हार्ड बेस लाना मार्केट में, लोगों को पसंद की चीज़ें को लाना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद फिर क्या था, फिर एक बार गाड़ी पटरी पे दौड़ गई तो रुकने का नाम नहीं था। बस आगे चलते गए और इनकी एक सबसे बड़ी खासियत ये है दोस्तों, जो बात करने का तरीका है ना, वो आपको दिल को छू लेगी और जो सामान आप नहीं भी लेना चाहेंगे ना, वो भी इनके बातों से ले लेंगे। इतनी कोमल, इतनी मधुरता और इतनी मिठास इनकी बोली जो है। उसके बाद हुआ क्या दोस्तों, हर सरस्वती पूजा में इन्होंने अपना नया-नया सेटअप लाना स्टार्ट किया, लोगों का बुकिंग ज़्यादा आना स्टार्ट हो गया, हर एक क्षेत्र में ये जाने लगे। वहाँ से इनको और ज़्यादा नेम और फेम मिलने लगा। और मेरा मानना है इनको सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलैरिटी मिली है, सबसे ज़्यादा नाम हुआ है, तो दोस्तों वो अलग स्टाइल से डीजे को बाँधना और काफ़ी बड़ा-बड़ा सेटअप लगाना। तो ये थी कुछ इनकी सक्सेस की कहानी। लेकिन अगर प्रेज़ेंट में इनका रिज़ल्ट देखा जाए, इनकी मुकाम देखा जाए, ये कहाँ तक पहुँच गए ये देखा जाए, तो हाल में अभी 2024 चल रहा है और अभी हाल में जो ये यूपी कावड़ यात्रा में गए थे, वहाँ से आप समझ सकते हैं कि डीजे लाइन को आज के डेट में लोग कितना इज़्ज़त दे रहे हैं और कितना इनका नेम और फेम है। और जो लोग इसको सिर्फ़ डीजे लाइन को गंदा लाइन बताते थे, गालियाँ सुनने वाला लाइन बताते थे, आज
जिस प्रकार से भीड़ देखा हूँ ना दोस्तों, सच में दिल गार्डन गार्डन हो गया है। और आप लोग भी जो डीजे मतलब लगभग हमारे देश में या हमारे राज्य में कहा जाए तो लाखों करोड़ों लोग डीजे सिस्टम का ऑनर है या तो फिर डीजे सिस्टम में काम करते हैं। एक बहुत बड़ा रोजगार भी है। मैं भी छोटा मोटा सेटअप रखा हूँ, इसके लिए डीजे का दीवाना नहीं हूँ दोस्तों, मैं पहले से डीजे का दीवाना था, डीजे लवर था। तो चलिए हम बताते हैं कुछ यूपी कांवड़ यात्रा के बारे में, क्योंकि वो भी इनके स्टोरी में भी कोई दिन में शामिल होने वाला है, क्योंकि ऐसा इंसिडेंट हुआ ही। दोस्तों सबसे पहले इन्होंने तो अपना बड़ा सेटअप लेकर के अपने राज्य से बाहर बंगाल गए, फिर उड़ीसा गए और हाल में कांवड़ यात्रा में यूपी मेरठ गए हुए थे। वहाँ का सीन कुछ इस तरह सा दोस्तों, जब जब वहाँ पहुँचे भी नहीं थे, उससे पहले वहाँ के सिस्टम साउंड वालों को खलबली मचने लगी थी। एक जेलिसी होता है ना, जलन सी होने लगा था। तो सब लोग इस दुनिया में खराब नहीं है, कुछ चंद लोग हैं जो खुद का भी नाश करते हैं और अच्छा खासा भीड़ वाला मेला को भी नाश करना चाह रहे थे। जहाँ उस डीजे वाला का नाम था रावण डीजे, जिनका ऑनर या कुछ कमेटी मेंबर रवि चौधरी, उन्होंने डीजे साजन को वहां पहुंचने से पहले तमाम तरह की चुनौतियां देने लगे। ऐसा है, वैसा है, टार्जन बना देंगे, भूसा है, लोकल माल लगा के मांग छान के लाए, मतलब तमाम तरह की बातें। लेकिन इतना क्रोधित गुस्सा वाला बात करने के बाद भी अगर सीखना चाहते हैं तो सीखिए हमारे डीजे साजन वाले भैया से और शिव नारायण महतो से। जी हाँ, अब डीजे साजन के नाम से पहले जानते हैं और शिव नारायण महतो बाद में। अभी भी कितने लोग उनका रियल नाम नहीं जानते हैं। तो दोस्तों जब डीजे साजन वहां पहुंचा और अपना सेटअप लगाया और जब टेस्टिंग का समय आया ना, उसी समय लोगों को अनुमान हो गया था, पता चल गया था कि इस मेले का राजा कौन है और कौन बाजी मारने वाला है, कौन पुरस्कार लेकर के जाने वाला है। खैर थोड़ा देर के लिए ये दिक्कत हुई कि डीजी जो जनरेटर होता है वो थोड़ा समस्या उत्पन्न कर रही थी, वो बार बार धोखा दे रही थी। लेकिन जब रास्ता में कांवड़ यात्रा चलना शुरू हुआ, लोगों का क्रेज बंद डीजे के साथ भी डीजे साजन के साथ इतना ज्यादा थी, ये भीड़ भाई कोई पैसा दे के या कुछ करके नहीं बुलाया हुआ था, खुद से आए हुए लोग थे। बस फिर एक वो समय आया जब पीछे पीछे रावण डीजे और आगे आगे डीजे खराब के चलते हमारा साजन डीजे। लेकिन दोस्तों रावण डीजे का वहां तक भी नहीं रुका, वहां पर भी वो भौंकना स्टार्ट किया, ऐसा है वैसा है, ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर भी वहां तक उतना गुस्सा दिलाने के बाद भी हमारे साजन भाई कुछ भी नहीं बोले, एकदम चुप रहे, सही समय का इंतजार करें। फाइनली वो दौर आया, 4 बजे सुबह की बात थी, वो डीजी लेकर के आए कमेटी मेंबर वाले। जब डीजे साजन बजाना स्टार्ट किया ना भाई, तो रावण की बोलती बंद हो गई और सारी हेकड़ी भी निकल गई। उसके बाद आया हमारे डीजे साजन भैया की बारी, जो कुछ इस तरह से था। मैं थोड़ा सा क्लिप लगाता हूँ 1 मिनट का, आप उसको देख के समझ सकते हैं। मेरे रवि भैया को सादर प्रणाम। ये मेरा 30 बेस का ये मार है, 30 बेस, ओनली 60 स्पीकर। आप टार्जन बनाने चले तो ये 30 स्पीकर का है। ओनली 30 बेस, ओनली 30। आप भैया जी अगर मेरे तरफ से कोई भी वाणी गलती हो तो माफ करें। आपका 50-75 बेस का हुआ, फूकेगा लोकल माल है का, लोकल माल। भैया जी आपको मैंने कभी नहीं कहा था कुछ भी, कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से कभी भी कुछ भी नहीं बोला। आप क्या कहते, माल बदलेंगे, माल उसमें मेरे को ना एक ही डायलॉग अच्छा लगा है, सबसे हार्ड डायलॉग। आपका 50-75 बेस का हुआ, भूसा हो गया का, लोकल माल है क्या। झारखंड किंग जब इस तरह से यूपी में दहाड़ रहा था ना भाई, सच में बहुत अच्छा लग रहा था, अंदर से फील हो रहा था कि हाँ डीजे लाइन में इतना इज्जत है। और दोस्तों मैं छोटा सा और क्लिप लगाता हूँ, जितना भीड़, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, इस देश के प्रधानमंत्री के पीछे नहीं घूमता ही है ना, वो तो हमारे डीजे साजन भैया के पीछे चल रही थी इस कांवड़ यात्रा में। तो ये था लव। डीजे साजन ये रहा और पीछे पुल पे भीड़ ही भीड़, देखो ये देखो भीड़, डीजे साजन
भाई साहब क्या भीड़ है। ये था प्यार और ये थी झारखंडी पावर। दोस्तों, जिस झारखंड को लोग बहुत नीचा नजर से देखते थे और आज भी देखते हैं, झारखंड बिहार के नाम से ना लोगों को पता नहीं मन में क्या है, घृणा है या नफरत है। अदर स्टेट के लोग, जहाँ पे हमारे डीजे साजन भैया गए थे, जो वो रावण डीजे हारने के बाद जो अपना हरकत किया था ना, गाड़ी के साथ शीशा तोड़ फोड़ किया था, ऐसा हमारा झारखंड में कभी भी नहीं हो सकता। इतना लव और क्या सोचते हैं, और इस डीजे सार्जन के बारे में आप लोग का क्या मन में ख्याल है, तो आप लोग कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।